Today we will start chapter 1, rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. For class 9th for ICSE from Salina Concise. The first lecture of class 9. तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम क्या होता है, बेसिक नॉलेज देखते हैं। मैं अंक आपको कितनी आती है। सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? Yes, sir. विच वन? 1, 2, 3, 4. Countable numbers. 1 2 3 4 up to infinite are called natural numbers. Second one, whole numbers. Which one is the whole number? 0, 1, 2, 3, 4. When zero is included in natural number, they are called whole numbers. Means all natural numbers are also whole numbers, but all whole numbers are not natural. इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीजर्स। जस्ट वेट एक सेकेंड। गुड इवनिंग श्रेयांशी। श्रेयांशी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चे आपको बुक कौन सी है? सर दलाल। दलाल। अभी मैं Yes, sir. सलीना में से करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दलाल भी अवेलेबल नहीं है और मलिक को है डिस्कवरी। कोई बात नहीं, मुझे ना उसका फ्रंट पेज भेज देना, मैं परचेज कर दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, कवर पेज Yes, sir. मतलब ये वाली, जैसे ये सेलिना है वैसे वो भेज देना। तो Okay, sir. 2-4 दिन में, मतलब 5-7 दिन में आ जाएगी। फिर हम उसमें से स्टार्ट कर लेंगे। अभी हम बेसिक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हम 2-3 बुक्स कवर करेंगे, कम से कम 3 बुक्स तो कम से कम करेंगे। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है बच्चे नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स all natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural. 0 is the only whole number which is not natural. Integers, yes, Priyanshi, what do you mean by integers? Sir, negative number and positive number. Negative, जैसे minus infinite to -3, -2, -1. 0 is not an integer. Yes, sir. 0 is not. No, zero is an. Yes, 0 Yes. is also an integer. All negative, positive and including 0 countable numbers are called Yes. whole, sorry, integers. Integers. इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर्स। यस मयंक, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? सर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। हाँ, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself only, or we can say the number having only 2 factors, that Yes. is I dot it का मतलब होता है that is 1 and itself. तो श्रेयांशी, which one is the smallest prime number? Sir, 2, Next one. 3, 5, 7, 11, Yes, and 13. so on. Here, one mark question. 2 is the only even number which is prime.
ऑल द रिमेनिंग प्राइम नंबर्स आर ऑड, बाकी सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। और कंपोजिट, यस मयंक, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सर जो प्राइम नंबर नहीं होते। नो, दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। सर डोंट नो। Have more than two factors, having more than two factors। तो चलो मयंक, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? Which one is the smallest composite number? मयंक सर बताइए। 4। आप तो बोल रहे थे जो प्राइम नहीं है, तो यहाँ तो वन नहीं था, तो वन तो कंपोजिट होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंगली। तो समझ गए बच्चे? सर उसमें मयंक 1 इंक्लूडेड नहीं था। वन क्यों नहीं, वन तो होता ही होगा ही ना बेटा, जब आपने क्या डेफिनेशन बोली थी कंपोजिट की, विच आर नॉट प्राइम। तो वन प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट भी नहीं है, नहीं है ना मयंक? तो यस आपकी सर। डेफिनेशन रॉन्ग हो गई ना जो आपने बताई थी, इसलिए वो डेफिनेशन कभी नहीं बतानी अब आगे से। सिर्फ ये ओके। बताना है हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन आर द कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वन, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और कंपोजिट भी नहीं है। तो वन क्या होगा, बता सकते सर हो वन? व्हाट इज वन? नेचुरल एंड होल नंबर। नहीं, वो तो है ही है। वन इज यूनिवर्सल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं बेटा इसको। ओके। ओके। नेचुरल, इवन ऑड आप सबको पता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो छोटे बच्चों वाला काम आ गया। इसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर बताओ मुझे, क्योंकि इस चीज का ना बीच में यूज होगा चैप्टर के अंदर, इसलिए स्टार्टिंग में ही ये चीज पहले ही पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। सर जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, सेम कॉमन फैक्टर। टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर other than one, other than one, that are called co-prime numbers। तो co-prime number क्या हुए, वो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के बिना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दीजिए श्रेयांशी हम मुझे। सर 4 and 7। 4 and 7, मतलब इसमें को प्राइम, ये नहीं सोचना कि वो प्राइम ही होंगे, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। देखो 4 कंपोजिट है, 7 प्राइम है। और कोई एग्जाम्पल जैसे 9 and सर योर वॉइस इज 16। लैगिंग। बच्चे आपका नेटवर्क स्लो है फिर, क्योंकि मेरे पास तो 500 Mbps का लगा हुआ है प्लान। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क पे कर रहे हो श्रेयांशी? यस सर। वाईफाई नहीं लगा हुआ घर पे? सर लगा है। सॉरी, सुनाई नहीं दिया सर बेटा। लगा हुआ है पर नेटवर्क इशू हो सकता है। वाईफाई पे कनेक्ट कर लो ना बेटा, उससे सही रहेगा फिर। मोबाइल नेटवर्क पे प्रॉब्लम आती है। टू नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मयंक पता चल गया बच्चे? यस सर। तो इसमें कंपल्सरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, वो दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे 2 and 3, दीज आर आल्सो को प्राइम। इसके बाद एक सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम पता है क्या होते हैं? नो सर। टू कंसेक्टिव
odd prime numbers. Odd numbers which are prime. जैसे 3 and 5 कंसेक्टिव है ना, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5, और दोनों प्राइम है। 5 and 7, 7 and 11 नहीं है, 11 and 13, फिर 13 and 15 नहीं है, 15 and 17 and 19, these are called twin prime. इसका वैसे कहीं यूज नहीं है, सिंपल एक डेफिनेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो, कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम? टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स व्हिच आर प्राइम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। और कोई डेफिनेशन बची है? आई थिंक सो नो। तो इसके बाद अब जो चैप्टर का नेम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, तो यहां पे हम सबसे पहले करेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो हम 6-7 से करते आ रहे हैं। तो मयंक, मुझे डेफिनेशन बताइए रैशनल नंबर की। मयंक, सर डोंट पता हो ना यार, तू तो अदिति की बेइज्जती करवा रहा है। मयंक, दीदी तेरी पता है कितनी इंटेलिजेंट है मयंक? यस सर। तो उससे ज्यादा मार्क्स नहीं लेने? बताइए। सर लेने हैं। लेने है ना? फिर बच्चे एक सेकेंड बेटा, जस्ट वेट। हाँ जी, श्रेयांशी, Yes, डिफाइन sir. रैशनल नंबर। Sir, all the recurring and terminating numbers. नो बेटा, द नंबर which can be express का मतलब रिटर्न, और रिटर्न भी लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. याद आ गई सबको डेफिनेशन? Yes. बोलिए, यही थी ना रैशनल नंबर की डेफिनेशन। P एंड Q इंटीजर होने चाहिए। को प्राइम मैंने इसलिए लिखा है कि उनका HCF 1 हो। को प्राइम हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, को प्राइम नंबर नहीं बताया मैंने, नहीं बताया है। बताया है। मतलब यहाँ पे एक डेफिनेशन और आ सकती है, whose HCF is 1. Two numbers whose HCF is 1 are also called co-prime numbers. तो यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल 7/3, 7 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। -5/4, these are also integer, -5 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर। श्रेयांशी, अकेला नंबर 5 लिख दिया मैंने, दिस इज अ रैशनल? No, sir. यस और नो? No, sir. अब Yes, sir, it is. तो 5, what is the difference between 5 and 5/1? Nothing. No difference. So that means all natural numbers are also rational. All whole numbers are also rational. All integers are also rational. Rational. जब भी नीचे कुछ नहीं होता तो that means उसके नीचे 1 होता है। One. तो जीरो, जीरो मयंक, जीरो रैशनल है मयंक? इज जीरो अ रैशनल नंबर? टेल मी फास्ट बच्चे। यस सर। Yes.
क्योंकि जीरो के नीचे हम कुछ भी डाल दें दैट इज अ जीरो। जीरो भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर। हाँ, नीचे क्यू, पी अपॉन क्यू, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आता है तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इर्रेशनल नंबर की। के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर। सेम डेफिनेशन, बस द नंबर विच कैन नॉट हो जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा वर्ड। मैं लिख देता हूं, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal। कोप्राइम लिखना है कोप्राइम लिख दो, अकेला इंटीजर लिखना है अकेला इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ये रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे? जैसे √3, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हो? यस सर। उनका स्क्वायर रूट, √4, √5, √6, √8, √9 is a irrational or not? नो सर, इट्स नॉट No, इरेशनल। this is not irrational because √9 can be written as √3 into 3 and 3 is out, तो 3 की रूट में नहीं है, तो this is the rational, that means these are rational numbers। okay, perfect square number उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो that is not irrational। this is the example of irrational number। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें प्रूव करना आएगा, मतलब एक तो वन मोर थिंग, एक पॉइंट और, 1 mark क्वेश्चन। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स lie between any two rational numbers? any two rational numbers, what is its answer? हाँ जी मयंक, हाउ मेनी रैशनल नंबर, कितने नंबर लाई करते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल 2 and 3 है, 2 and 3 के इन बिटवीन कितने नंबर होंगे जो रैशनल होंगे? मयंक बता सकते हो बेटा? सर 6 7। नहीं, नहीं बच्चे। श्रेयांशी? सर आई आल्सो डोंट नो। इनफाइनाइट मैनी बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 के बीच में 2.1 लाई कर रहा है, दैट मीन्स 21/10। दिस आर रैशनल, फर्स्ट रैशनल नंबर लाई बिटवीन 2 and 3। 2.2, 2.11 is also lie between 2 and 3 ना। 2.123 also lie between 2 and 3। ऐसे कितने नंबर होंगे? that are infinite many। ऐसी सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी irrational numbers lie between 2 and 3, मतलब any two rational number, that is also the same answer, rational हो या irrational हो। तो कितने irrational और irrational नंबर लाई करते हैं एनी टू रैशनल नंबर्स के बीच में? इनफाइनाइट मैनी। अंडरस्टूड? यस। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा। उससे पहले एक चीज और, डेसिमल बेसिक। डेसिमल की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। रैशनल इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता चल गई ना? मयंक, श्रेयांशी? यस सर। यस सर। डेसिमल की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है टर्मिनेटिंग, सेकंड हमारे पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, और जो थर्ड टाइप है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। These are the 3 types। Shriyanshi, what is the meaning of terminating? सर
जिसमें पॉइंट के बाद एक फिक्स नहीं, नंबर मैं तक वो नहीं पूछ रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं टर्मिनेट का मीनिंग पूछ रहा हूँ बेटा, डेसिमल का नहीं। डेसिमल को छोड़ दो, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल इंग्लिश वर्ड है टर्मिनेट। व्हाट इज इट्स मीनिंग? एंड। टर्मिनेट का मतलब खत्म कर देना, है ना? एंड। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होंगे? जैसे 7.3, बस 7.35, और कुछ ना हो आगे। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मैं एग्जांपल दूंगा प्रॉपरली इन सबकी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 7.3333 डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.3 जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार आ जाता है। उसके ऊपर क्या आ जाता है? बार आ वन। जाता है बेटा। तो इसके बाद आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट करे। तो इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे 1.301 001 001 एंड सो ऑन। देखो 01, यहाँ पे 001 आ गया ना, 2 जीरोज होगी, फिर 3 जीरोज हो गई, मतलब फिर से अगेन 301 00, ये नहीं आ रहा ना, तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो ये दो टाइप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप, याद कर लो नेम। टर्मिनेटिंग पहली टाइप, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो ये टू टाइप्स हैं, दैट आर रैशनल। वो क्या होंगी? रैशनल होंगी। जस्ट वेट बेटा, एक सेकंड, मुझे एक मैसेज करना है। हाँ जी, ये दोनों टाइप्स क्या है? रैशनल। रैशनल का मतलब हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो थर्ड टाइप है, दैट इज इररेशनल। थर्ड टाइप क्या होगी? इररेशनल होगी। मतलब इसको हम पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेट का एग्जाम्पल, जैसे 7/2, डिवाइड करो इसको 7 को 2 से, 3 2 6, 1 डेसिमल 1 0 इज देयर, 5 2 10। पूरा क्रॉस आ गया ना नीचे? यस सर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की एग्जाम्पल लूंगा। 7/3 छोटा सा ले रहा हूं मैं। 7 ऊपर है तो अंदर आएगा, 3 नीचे है तो बाहर आएगा। 3 2 6, 1 0, डेसिमल लग गया, 0 आ गया। 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0 एंड सो ऑन। तो ये आ गया बेटा 2.3333 डॉट डॉट डॉट। और वी कैन से जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार आ जाएगा। एंड कभी नहीं होगा ना, चाहे सारी उम्र लगे रहो 10 10 10 10 10 डिवाइड करते रहो, तो भी ये खत्म नहीं होगा। 1 रिमाइंडर हमेशा आएगा ही आएगा, ऑलवेज। तो ये किसकी एग्जांपल है? नॉन। और ये देखो 7/3 क्या है? रैशनल है ना, मतलब ये दोनों टाइप्स क्या हैं? रैशनल है। ये दोनों टाइप्स क्या होंगी? रैशनल होंगी। और तीसरी टाइप को हम लिख ही नहीं सकते, वो इस तरह से पैटर्न। और कोई पैटर्न 1 2 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। समझ गए? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आपसे पूछता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, यस में अंक, ये डेसिमल की कौन सी टाइप है? व्हाट इज दिस टाइप? तीनों में से कौन सी टाइप है बेटा डेसिमल की? सर नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ है? डॉट 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 कहाँ है? बार कहाँ है? ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चे, चलो फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं आज आपका, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। यस रियांशी, सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वेरी गुड। आप बिहार से हो ना? यस बिहार में कौन सी सिटी से? सर, जमुई। जमुई, ओके। तो मेरे बारे में किसने बताया था आपको कि वीडियोस देखी थी? यस सर। वीडियोस देखी थी, ओके। थर्ड, ये डेसिमल की कौन सी टाइप है श्रियांशी? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। श्रियांशी, सर बच्चे ये क्या डाला है पीछे लास्ट में? पॉइंट। डॉट 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 डॉट, मतलब यस एंड सो ऑन। यहाँ तो मैंने डाला नहीं, सर। तो कौन सी टाइप हुई ये? टर्मिनेटिंग। हाँ, दिस इज द टर्मिनेटिंग। समझ आया मयंक, ये टर्मिनेटिंग क्यों है? यस सर। नाउ, अब तीनों टाइप, दोनों दो टाइप्स, फर्स्ट और सेकंड, ये लिख रहा हूं मैं। इसके लिए ना मुझे कुछ बताना है आपको। इसको और इसको दोनों को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ मतलब वैल्यूज को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग और रिकरिंग इज द सेम थिंग। तो इसके लिए एक कंडीशन है, 1 मार्क क्वेश्चन। पी अपॉन टर्मिनेटिंग को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये। क्यू का मतलब नीचे वाला नंबर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म 2 raised to power a into 5 raised to power b, where a and b are whole numbers. होल नंबर का मतलब ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3, बी की वैल्यू भी 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, सिर्फ इस फॉर्म में, मतलब और कोई भी प्राइम फैक्टर ना हो। बट पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये अपनी शॉर्टेस्ट, क्या बोल देते हैं उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म। कटिंग वगैरह करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड बेटा। हाँ जी बेटा। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 80 ले लिया। अब देखो यहाँ पे 7 और 8 कट तो नहीं रहे ना? 7 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे श्रेयांशी? सर 2 to the power 4। तेरी गर्दन दबानी पड़ेगी श्रेयांशी। 2 रेज टू पावर 3 बनेगा। यस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना, पावर 3 यस आएगी ना बच्चे। यस यहाँ पे 25 5 की पावर 2, 17 50 के फैक्टर्स 2 की पावर 1 5 की पावर 2। ये पता चल गया मयंक कैसे आया बेटा? 2 की पावर 3 5 की पावर 2 मयंक। सर पता नहीं सर, आप 8 ही के प्राइम समझ। फैक्टर्स बेटा ऐसे, 4 पे फिर 2 आ गया। मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर। ऐसे बेटा।
ऐसे ही Okay. इसका 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 50 के बनाएंगे हम बेटा। 2 पे जा रहा है 25, फिर कौन से प्राइम नंबर पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 5 1, 2 1 टाइम आया, 5 2 टाइम आया, तो ऐसे लिख देंगे। अब 80 है, 80 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा था कंडीशन में, 2 रेज टू पावर ए एंड 5 रेज टू पावर बी। यहाँ पे कुछ 5 की पावर तो है नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना हमें। एक सेकंड Yes, बेटा, sir. एक ना स्टूडेंट बहुत तंग कर। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 0, मयंक किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है? सर 1। 1 होता है। मतलब किसी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, वी गेट द सेम नंबर ना। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 3, मतलब 2 और 5 भी फैक्टर आ रही है ना, तो ये कौन सी डेसिमल होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसी बेटा ये 5 आ रहा है अकेला, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 एंड 5 आ रहा है, तो दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। 2 एंड 5 पावर जितनी मर्जी हो उसकी, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। अब वन मोर एग्जांपल, मैंने 7/15 ले लिया। श्रेयांशी 15 के Yes, फैक्टर्स sir. बचे, So 15 के factors. So 3 प्राइम and 5. फैक्टर, प्राइम फैक्टर 3 एंड 5। 5 चाहे आ रहा है बट एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, तो ये Yes, sir. सेकंड टाइप हो जाएगी डेसिमल की। कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग बट Non-terminating. रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रियकरिंग और रिपीटिंग। चलो ये बताओ मुझे 9/15, श्रेयांशी। So non-terminating but repeating. तेरी गर्दन पक्का दबानी पड़ेगी श्रेयांशी मुझे। No, sir, it will not be a rational number. दिस इज अ रैशनल 3/5। इसको अपने लोएस्ट फॉर्म में करना है हमें। Okay, sir. अगर कट होते हैं तो पहले कट करना है, उसके बाद देखना है 5 है ना नीचे, तो दैट Yes, मीन्स sir. 5 की पावर 1, तो कौन सा डेसिमल होगा इसका? Terminating. टर्मिनेटिंग। ये छोटी देखो, हम मेथड तो सीख लेते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करते प्रॉपरली। यहाँ पे भी मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछी, देखो सारा कुछ बता दिया। एक एग्जांपल पूछी, पैटर्न मैंने इस टाइप का बना दिया बट डॉट 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 नहीं डाला। आपने क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा था 0 1 0 0 1, डॉट 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 नहीं देखा आपने, नहीं देखा ना। अब यहाँ पे भी आपके दिमाग में क्या चल रहा था श्रेयांशी, कि 2 एंड 5 अकेला, Yes, बट sir. ये नहीं सोचा मैंने, ये स्पेशली बोला था को प्राइम होने चाहिए, और वी कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, पी एंड क्यू। स्टैंडर्ड मतलब लोएस्ट टर्म में होने चाहिए। अगर वो कट होते हैं पहले कट करना है, इसको देखना है। अब अकेला 5 है ना नीचे, तो वो क्या होगा? Yes. टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब अकेला 2 आ जाए नीचे, अकेला 5 आ जाए, 2 एंड 5 कंबाइन आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और एनी अदर कोई प्राइम फैक्टर आ गया 2 और 5 के बिना भी, जैसे यहाँ 3 आ Yes, गया था, तो द सेकंड टाइप होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। समझ गए बच्चे? yes, sir. अब वन मोर थिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 7/8 है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड करके ना। Yes. अगर मैं विदाउट डिवाइड बोलूं कि आप विदाउट डिवाइड इसको करो, तो कर सकते हो। डिवाइड नहीं करना, पर इसको डेसिमल में चेंज करना है, No, sir. कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चीज सीखो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 कितना होता है? 1. So 10। मयंक 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है बच्चे? बोलिए बेटा। सर 20। 2 की पावर 2 कितना होता है? सर 4। 5 की पावर 2 कितना होता है? 10। 10 होता है। और मयंक 25 होता है बेटा, 5 5 जा, सर 25। 25 4 जा 100 हो जाता है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना आएगा श्रेयांशी?
1000 आएगा। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 10,000 हो जाएगा। मतलब अगर 2 एंड 5 मल्टीप्लाई में और पावर सेम है, जितनी पावर है उतनी जीरोस लग जाएंगी। देखो 2 इंटू 5 पावर 2 थी तो 2 जीरोस 1 के साथ, 3 पावर है तो 3 जीरोस, 4 पावर है तो 4 जीरो, 10 पावर होगी तो 10 जीरोस लग जाएंगी। तो इसमें 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ बेटा, प्राइम फैक्टर्स 2 Yes. इंटू 2 इंटू 2। यस सर। अगर मैं इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? No. मयंक के पास 100 रुपीज हैं, मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, कितने रह गए? 100 ही रहेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 की पावर 3 से ऊपर, 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 7 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा श्रेयांशी? Sir, 10,000. हाँ 3 जीरोस आ जाएंगी 1 के साथ, क्योंकि पावर दोनों की 3 है। मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 कैरी, 14 3 17, 1 कैरी, 8 बाई 1000, 0.875। देखो मैंने डिवाइड नहीं किया ना, बट Yes. डेसिमल में चेंज हो गया। समझ गए बच्चे? बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। 13 बाई मैंने ले लिया 50 ले लिया। 50 के फैक्टर्स बेटा 2 की पावर 1 5 की पावर 2, दोनों में किसकी पावर ज्यादा है? यहाँ पे Sir, 5. 5 की पावर ग्रेटर है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो मुझे 2 की पावर भी 2 करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं ना, ऊपर नीचे। Yes, sir. ऊपर आ गया 26, नीचे क्या बन गया? 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ना, 26 Yes. बाय दोनों को किया तो 100 बन जाएगा ना। पावर सेम है दोनों की, तो 2 जीरोस आएंगी ना 1 के साथ, डेसिमल में चेंज हो गया। समझ गए बच्चे डेसिमल में कैसे चेंज करना है? बट ओनली फॉर टर्मिनेटिंग, ये ध्यान रखना, जो टर्मिनेटिंग होंगे सिर्फ उसी को हम इस मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/7, ऐसे आ जाएगा। ये सम पहले भी किए हुए हैं, 8th में भी आए थे इस टाइप के सम, याद है? बोलिए, याद है कि नहीं याद? No, sir. नो नहीं सर। याद? मैथ्स बिल्कुल नहीं किया है ना? कितने मार्क्स आए हैं श्रेयांशी 8 में मैथ में? Sir, 65. 65। और मयंक आपके? सर 50। 50। सर सर और 9th में कितने लेने हैं? सर 50 का पेपर है, मेरे 35 आए हैं। 35 आए हैं। Sir, ओके, मेरी 80 का पेपर. 80 का, मतलब 15 मार्क्स दोनों ने कट कट किए करवाए। और 9th में कितने मार्क्स लेने हैं? Sir, above 90. सर 80 से। श्रेयांशी फिर तो कोई फायदा नहीं है बेटा मेरे पास क्लास लगाने का। क्यों? अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो फायदा है मेरे पास। हम्म, Yes, sir. कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारे बेसिक्स, बहुत सी चीजें हैं जो टीचर्स नहीं बताते, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम्पल, मयंक की सिस्टर 100 आउट ऑफ 100 आए थे इसके 10th बोर्ड में। 100 ही आए थे ना मयंक? अदिति के नेक के 99 थे। सर 90। सर 99। 99 थे, 100 किसके आए थे? अश्लेषा के आए थे। हाँ, इसके इसने एक मार्क्स पता नहीं कहाँ कटवा लिया। चलो कोई बात नहीं, आप भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। अगर आप बस एक चीज का ध्यान रखना, डेली का काम डेली करना है बस।
सिर्फ इस चीज को फॉलो कर लो। 10 सम मिले हैं 10 करनी है, 2 सम मिले हैं 2 सम करनी है, 50 मिले हैं तो 50 करनी है। वैसे 50 कभी नहीं मिलेंगे, सिर्फ उतना काम मिलेगा जितना जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। ठीक है श्रेयांशी? यस सर। तो क्लास डेली अटेंड करना है, अदरवाइज नहीं तो मैं एब्सेंट हो जाऊंगा अगर आप नहीं करोगे तो, लंबे टाइम के यस लिए। सर। हाँ, इस टाइप के सम में सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम करना होता है। यहाँ 7 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 7 से ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ 5 है, 5 से कर देंगे। क्या आ गया? 7/35 आ गया। यहाँ 10/35 आ गया। बट 7 और 10 के बीच में तो 3 रैशनल नंबर लाई नहीं कर रहे, 8 एंड 9 ही लाई कर रहे हैं। तो 10 से बहुत सबसे ज्यादा इजी होता है मल्टीप्लाई करना। यहां से आ जाएगा 70/350, यहाँ आ जाएगा 100/350। 70 और 100 के बीच में देखो कितने ही नंबर लाई कर रहे हैं, चाहे यहाँ 10 बोल देते, चाहे 20 रैशनल नंबर्स बोल देते, तो भी हम फाइंड कर देते। 71 लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, नीचे 350। 72 लाई कर रहा है, नीचे 350। 73 लाई कर रहा है, नीचे 350। आर थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/7। इस मैथ ये सबसे इजी मेथड है। मेथड्स और भी है इसको कैलकुलेट करने के, बट ये सबसे सर ज्यादा इजी मेथड। हाँ जी बेटा। सर मैंने यहाँ पे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने यहाँ पे 10 से इसलिए किया, यहाँ कितने नंबर बोले थे फाइंड करने के लिए? 3। अगर मैं 2 से भी कर देता ऊपर नीचे तो भी आंसर गलत नहीं आता, तो भी सही होता। बट सबसे ज्यादा इजी किससे होता है मल्टीप्लाई करना? 10 से ना, 100 से, 1000 से। सीधी जीरो ही यस। लगानी होती है ना, इसलिए मैंने 10 से किया कि हमारा इजी हो जाए। ठीक है? यस। इस टाइप के सम आएंगे। इसके बाद जैसे √3 को इरेशनल प्रूफ करना, इस टाइप के सम आएंगे। इरेशनल नंबर प्रूफ करो, इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन होता है। एक दो सम करेंगे, उसके बाद याद हो जाएगा आपको कि इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। और सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे जो आएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आएगा फर्स्ट चैप्टर में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज फर्स्ट डे था, इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक ही समझाया आपको। ठीक है? ये यस। चीजें नोट डाउन, मतलब खुद लिख के देखना। ठीक है मयंक? अगर 100/100 लेनी है तो, दीदी से ज्यादा लेनी है मयंक, तो करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, बाकी मैं हूँ बेटा, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछना। कोई यस। डरने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा डांटूंगा, नहीं। जब मर्जी मेरे से पूछो। ओके? ओके सर। वैसे तो कुछ पूछने के लिए नहीं रहेगा नहीं, जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको सब कुछ समझ आएगा। बस कंडीशन इज दैट कि डेली का काम डेली करना है, और कुछ नहीं। इस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो आप खुद देखोगे, नॉट ओनली मैथ्स, अकेला मैथ का नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का भी डेली का काम डेली करो, चाहे रात के आपको 3 बज जाए सुबह के काम खत्म करते के लिए। और खुद देखना आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुंचता है, क्लास में आपकी पोजीशन क्या थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है बेटा? सर मुझे ये पूछना है, आप 3 कौन सी बुक करवाओगे? 3 बुक्स बच्चे, देखो अगर तुम दोनों ही हो और बच्चे नहीं आते तो 2 बुक्स तो मैं आपकी करवा दूंगा, दलाल की करवा दूंगा, डिस्कवरी की करवा दूंगा, और एक सैलीरा करवा दूंगा। ठीक है? ओके सर। यस। बच्चे मुझे ना श्रेयांशी वो भेजना बेटा। ठीक है? ओके सर। और मयंक, यहाँ पे अवेलेबल है डिस्कवरी की बुक बेटा? नो सर। अवेलेबल ही नहीं है? फिर स्कूल वाले ने क्यों लगवा दी? बोलिए बच्चे। सर पता नहीं। सर एक एक हफ्ते का टाइम दिया था। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, चलो वहां से ना 2 बुक्स परचेज कर लेना, एक मेरे को भेज देना। ठीक ओके है? जो सर। भी कॉस्ट होगी मुझे बता देना, मैं गूगल पे कर दूंगा आपको। ठीक है? ओके सर।
और दलाल की मैं देखता हूँ, अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो श्रेयांशी भेज देगी मेरे को। ओके ओके सर। श्रेयांशी। यस सर। हम्म, चलो फिर अभी के लिए, आज के लिए इतना ही एनफ है। कल से हम प्रॉपरली फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, पहले सच मैंने दोनों की शक्ल तो देखी, आपने मेरी शक्ल तो देख ली, अपनी नहीं दिखाई। फटाफट वीडियोस ऑन कीजिए। श्रेयांशी एंड मयंक, हेलो। स्माइल इतनी बड़ी। वेरी गुड। मयंक, लाइट पे फोकस कर दिया, शक्ल नहीं दिख रही तेरी। हाँ अब ठीक है। पढ़ना है मयंक, ठीक है, अच्छे से। और श्रेयांशी यू ऑल्सो बच्चे। यस सर। हाँ चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट।